देवें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, Assalamu alaikum. Today we will start new chapter number 12, which is called geometrical optics. Geometrical optics है the study of light is called optics. और geometrical optics हम कहते हैं geometrical optics is concerned with tracing path of light ray. इसमें हम डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, लाइक माइक्रोस्कोप, लाइक टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेंसेज, मिरर, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ में हम लाइट के बारे में भी पढ़ेंगे कि हाउ लाइट रे इज़ रिफ्लेक्टेड, हाउ लाइट रे इज़ रिफ्रैक्टेड, or how it will travel, how it will change its path when it's passing through a prism। ये डिफरेंट चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे इन दिस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हम पहले आज स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मीन बाउंसिंग बैक, लाइट मीन सूरज की या रोशनी जो भी है, लाइट है जो कि एमिट होती है फ्रॉम लुमिनस ऑब्जेक्ट। बात हो गई लुमिनस ऑब्जेक्ट की, तो हम ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं नॉन लुमिनस और लुमिनस में। लुमिनस ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो कि रोशनी खारिज करती है, जैसे लाइट रे एमिट होती है, मसलन सूरज है, बल्ब है, इससे सूरज निकलती है, विच इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो है जिससे रोशनी एमिट नहीं होती, मसलन हमारे पास है वुड, स्टोन एटसेट्रा, दे जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट रे, नॉट एमिट द लाइट रे। अब अगर हम यूनिवर्स में देखें तो यूनिवर्स में भी हमारे पास मेनली लुमिनस ऑब्जेक्ट में सूरज मौजूद है, सन। नॉन लुमिनस में है चांद है, उसकी अपनी रोशनी मौजूद नहीं है। इट विल रिफ्लेक्ट द लाइट रे विच इज फॉल फ्रॉम द सन। रिफ्लेक्शन की बात होती है तो रिफ्लेक्शन के बारे में, लाइट रे के बारे में पुराने ज़मानों में, ओल्ड एज में, साइंटिस्ट यूक्लिड ने एक थ्योरी पेश की थी कि व्हेनेवर अ लाइट गोज फ्रॉम आवर आइज एंड स्ट्राइक टू अ सरफेस इट विल बी विजिबल फॉर अस, कि हमारे आंखों से रोशनी निकलती है और किसी जिस्म पे पड़ने के बाद वो हमें दिखाई देता है। बट दिस वाज रॉन्ग थ्योरी, क्योंकि रात के अंधेरे में हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आता। तो आफ्टर दैट अ साइंटिस्ट इब्न अल-हैथम काम और उसने थ्योरी पेश की, यूक्लिड थ्योरी is wrong, and whenever a light ray fall in an object it will be reflected to our eyes and then the object is visible for us। तो रिफ्लेक्शन ये होती है कि when a ray of light traveling in one medium and incident with the boundary of another medium, they bounce back into the first medium, it is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि जब भी रोशनी एक मीडियम से एक मीडियम में जा रही है किसी सोर्स से और किसी हॉट सरफेस से टकराती है, तो टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में आ जाती है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम इर्द गिर्द चीज़ों को देखते हैं तो तमाम चीज़ें हमें दिखाई देती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई गुलाब का फूल हमें सुर्ख दिखाई देता है
तो इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हमें उसके पत्ते ग्रीन दिखाई देते हैं, इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो सूरज की रोशनी है, बल्ब की रोशनी है, वाइट नज़र आती है, यह बेसिकली 7 रंगों का मिलकर मजमुआ है और यही 7 रंग कंबाइनली जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ जाती है तो कुछ रोशनी, कुछ कलर वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और एक ख़ास कलर जिसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में पहुंचती है एंड दैट कलर इज़ विजिबल इन दैट ऑब्जेक्ट। तो दिस इज ड्यू टू ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेट्स सपोज हमारे पास एक सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ये एक हार्ड सरफेस है जिसको मैंने डिनोट किया है M और M डैश के साथ। इस हार्ड सरफेस पे एक रोशनी की रे स्ट्राइक होती है 8 पॉइंट O पे। ये लाइट रे इस सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, हमने इसको नाम दिया है AO। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कुछ रोशनी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आती है। जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है हमने उसको रिप्रेजेंट किया OB से। अब ये लाइन जिसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं, विच मेक 90 एंगल और दिस MM डैश, इट इज कॉल्ड अ नॉर्मल लाइन। ये रे AO, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे कहते हैं और ये जो एंगल बना रही है ये AON, ये थीटा I जो बन रही है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ये रे वापस मुड़ जाती है उसी मीडियम में जो OB से रिप्रेजेंट हुआ है, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे और ये एंगल BON थीटा R से रिप्रेजेंट हुआ है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्शन डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे, एक है नेचर ऑफ द सरफेस, दूसरा है स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। नेचर ऑफ द सरफेस मीन कि इसके एटम मॉलिक्यूल किस किस्म है, आर दे आर क्लोजली पैक्ड, आर इंटरमॉलिक्यूल डिस्टेंस आर वेरी लार्ज, या एक सरफेस स्मूथ है या रफ है, इस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर देखिए इस हमने नॉर्मल लाइन को रिप्रेजेंट किया है ON से, इस परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस MM डैश कॉल्ड नॉर्मल लाइन। दूसरी है इंसिडेंट रे OA, ये OA है, ये इंसिडेंट रे हो गई। स्ट्राइक एट पॉइंट O ऑन द सरफेस MM डैश, जो कि MM डैश पे O पे स्ट्राइक हुई है। रिफ्लेक्टेड रे OB से रिप्रेजेंट हुई है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई OB। इंसिडेंट एंगल AON, ये AON, ये इंसिडेंट एंगल हो गई डिनोटेड बाय थीटा I, ये थीटा I हो गई। रिफ्लेक्टेड एंगल BON, ये BON, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गई डिनोटेड बाय थीटा R, ये थीटा R हो गई। एंड दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू वेरी मच।